आज करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू। टोटल 5 फंड्स है इस पोर्टफोलियो में और सभी फंड बहुत अच्छा फंड है। आइए देखते हैं किस किस फंड इस पोर्टफोलियो में है। तो टोटल 5 फंड्स के अंदर में सबसे पहला जो फंड है इस पोर्टफोलियो में उसका नाम है JM फ्लेक्सी कैप फंड। JM फ्लेक्सी कैप फंड का बारे में खास बात ये है, ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में करीब करीब इक्वल एक्सपोजर लिया है। हर मार्केट कैप में एक्सपोजर लिया है। मैक्सिमम जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो लार्ज कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर लेता है, लेकिन JM में ऐसा नहीं है। इसलिए JM फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाता है। अगर फंड का लॉन्च डेट देखें, 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था, तो बहुत पुराना फंड है। AUM भी 5000 करोड़ का पास है। एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.52 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फ़ा देखिए कितना बढ़िया, 10.52 का अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बहुत अच्छा जनरेट करके ये फंड दे रहा है। बीटा 0.93 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 13.63 का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाई है। तो रिस्क रेशियो को वाइज ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है। अब चलिए रिटर्न देखते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है JM फ्लेक्सी कैप फंड ओवर द ईयर्स। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें, 39.21% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर में 29% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 25% का रिटर्न दिया है। तो 5 ईयर्स में अगर फ्लेक्सी कैप फंड 25% का ऊपर रिटर्न देता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 10 ईयर रिटर्न देखिए, 18.63% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न लंबे टाइम में JM फ्लेक्सी कैप फंड ने बना के दिया है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 19.45% का रिटर्न दिया है। तो सिंस इंसेप्शन ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड पोर्टफोलियो के लिए एक सुइटेबल और स्टेबल फंड है। नेक्स्ट फंड जो इस पोर्टफोलियो में है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड थोड़ा रिस्की फंड होता है। जो स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है उन सब स्टॉक में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और जब ये फंड रिटर्न देता है तब कॉन्ट्रा फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेके ये फंड चलता है। रिस्की फंड है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में अगर देखें कॉन्ट्रा फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था। 41,000 करोड़ AUM साइज है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.57 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फ़ा देखिए कितना हाई है, 8.63 का अल्फ़ा है। बीटा 0.89 का है, 1 से कम है, मतलब अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखिए 15 से बहुत कम है, 12.57 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब कम रिस्क लेके ये फंड चलता है। 1 ईयर रिटर्न 24%, 3 ईयर रिटर्न 25%, 5 ईयर रिटर्न्स देखिए 30% का रिटर्न बना के दिया है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर्स टाइम हराइजन में। 10 ईयर टाइम हराइजन में 16.92% का रिटर्न ये फंड जनरेट करके दिया है। और सिंस इंसेप्शन अगर रिटर्न देखें 17.41% का रिटर्न बना के दिया है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड भी पोर्टफोलियो के लिए एक सुइटेबल फंड है, स्टेबल फंड है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। थोड़ा रिस्की फंड है लेकिन उतना भी नहीं, और रिटर्न भी अच्छा बना के देता है। तो टॉप जो 2 फंड मैं डिस्कस किया हूँ, JM फ्लेक्सी कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड, दोनों फंड ही बहुत अच्छा फंड है पोर्टफोलियो के लिए। अब नंबर 3 फंड की तरफ चलते हैं। नंबर 3 में एक मिड कैप फंड है, एडिलवाइस का मिड कैप फंड। देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत पॉपुलर फंड है। एडिलवाइस का फंड इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी एडिलवाइस का मिड कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर देखें 2013 से ये फंड भी लॉन्च हुआ था। AUM साइज 8000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम, 0.39 का एक्सपेंस रेशियो है, बहुत कम चार्ज कर रहा है ये फंड। अल्फ़ा 5.29 का है, बीटा 0.89 का है, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.53 का है। 1 ईयर रिटर्न 45%, 5 ईयर रिटर्न 32%। तो मिड कैप फंड है, 5 ईयर रिटर्न 32% का रिटर्न बना के दिया है, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। 10 ईयर रिटर्न देखें तो 20.75, मतलब 21% का करीब रिटर्न बना के दिया है 10 ईयर हराइजन में। तो ये फंड लंबे टाइम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। सिंस इंसेप्शन तो और भी बढ़िया,
23.54% का रिटर्न मिड कैप फंड बना के दिया है। एडिलवाइस का मिड कैप फंड बहुत ही ज़बरदस्त फंड है और ये पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल एक सुइटेबल मिड कैप फंड है। नंबर 4 जो फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी से और वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। 2018 से फंड लॉन्च हुआ है, तो बहुत पुराना फंड नहीं है लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग फंड है और अच्छा परफॉर्म पास्ट में भी किया है, फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ ये फंड दिखा सकता है। एयूएम साइज 10,000 का करीब है और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.34 का, मतलब सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है ये फंड। और अल्फा कितना हाई है, 8.26 का अल्फा है। बीटा बहुत ही लो है, 0.67 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 13.49 का। 1 ईयर रिटर्न 38%, 5 ईयर रिटर्न 34%। तो स्मॉल कैप फंड है, 34% का रिटर्न दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। 10 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड अभी 5 ईयर्स कंप्लीट किया है। सिंस लॉन्च भी रिटर्न आप देख सकते हैं 28.9% का रिटर्न दिया है, तो ये फंड भी आगे चल के आप पकड़ के चल सकते हैं 20% से ज़्यादा का रिटर्न लंबे टाइम पीरियड में बना के देगा। तो टाटा स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बढ़िया फंड है। नेक्स्ट जो 5th फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। 2 स्मॉल कैप फंड है, तो ये जो पोर्टफोलियो है थोड़ा एग्रेसिव, मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। आप देख सकते हैं लॉन्च डेट 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 5 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और एयूएम साइज 9,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 4:1 का है, 0.41 का एक्सपेंस रेशियो। अल्फा देखिए कितना हाई है, 8.26 का अल्फा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न बेंचमार्क से जनरेट करके ये फंड देता है। बीटा 0.87 का है, 1 से कम है, मतलब लेस वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, 16.82 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो थोड़ा रिस्क लेता है ये फंड, लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। 1 ईयर रिटर्न 51% का रिटर्न बना के दिया है, तो सबसे बढ़िया रिटर्न 2024 में अगर किसी फंड ने बना के दिया है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड है 2024 में ये फंड, और बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है 51% का। 3 इयर्स का रिटर्न देखे तो 32% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन 40% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड भी आप पकड़ के चल सकते हैं 20% का रिटर्न लंबे टाइम पीरियड में, मतलब 10 ईयर हॉराइजन या फिर 15 ईयर हॉराइजन में 20% से ऊपर का रिटर्न तो बना के दे सकता है, क्योंकि ये फंड भी टाटा स्मॉल कैप जैसा बहुत ही प्रॉमिसिंग फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न देने का एबिलिटी रखता है। तो टोटल 5 फंड्स है, टोटल 5 फंड्स ही बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। एक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप है, तो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है। लेकिन 2 स्टेबल फंड भी है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब चलिए देखते हैं, अगर 5 ईयर्स के लिए आप एसआईपी करते हैं और एसआईपी अमाउंट अगर आपका 5,000 रुपये का होता है, 5,000 रुपये का एसआईपी अमाउंट और 5 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न आपको ये सब फंड जनरेट करके देगा। अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो 58 इंस्टॉलमेंट, मतलब 58 मंथ्स का डाटा मैंने लिया हूँ। 58 मंथ्स अगर आप एसआईपी करके चलते हैं 5,000 रुपया का, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो होगा 2,90,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस आपका जो जनरेट होगा 5 साल बाद वो होगा 6,20,000 रुपीज़। तो बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जनरेट करके दे रहा है। XIR रिटर्न देख सकते हैं मंथली, जो SIP रिटर्न 32% का। अब चलते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 58 है, मतलब 58 मंथ्स आप SIP करके चल रहे हैं ए फंड में और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा 2,90,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस जो आपको बनेगा 6,11,000 रुपीज़ और XIR रिटर्न होगा 31.75% का। एडिलवाइस का मिड कैप फंड इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,90,000 रुपीज़ और जो कॉर्पस जनरेट करके देगा
वो होगा 6,65,000 रुपीज़ का। तो XIR 35.52 का, तो बहुत ही बढ़िया XIR रिटर्न बना के दिया है और बहुत बड़ा कॉर्पस ये फंड भी जनरेट करके दे पा रहा है। टाटा स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं 5,000 का SIP करते हैं और 58 मंथ्स तक आप SIP करते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो होगा 2,90,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस जो बना के देगा 6,88,000 रुपीज़। तो बहुत ही बड़ा कॉर्पस टाटा स्मॉल कैप फंड भी जनरेट करके दे पाया है। बंधन स्मॉल कैप फंड का तरफ चलते हैं। अगर ये फंड में भी आप SIP करके चलते 5,000 रुपया का तो 2,90,000 रुपीज़ आपका जमा होता, इन्वेस्टेड अमाउंट होता और टोटल जो कॉर्पस बना था सबसे बढ़िया कॉर्पस बना था, देखिए 7,36,000 का करीब। तो 7,36,000 का रुपीज़ जो कॉर्पस जनरेट करके दिया है, ये एक बहुत बड़ा कॉर्पस है और इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा कॉर्पस बंधन स्मॉल कैप फंड ही जनरेट करके दे पाया है। और XIR रिटर्न देख सकते हैं 40.08 का, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके ये फंड दिया है। तो टोटल 5 फंड्स इस पोर्टफोलियो में है। ये पोर्टफोलियो में 5 फंड्स ही बहुत ही अच्छा पास्ट में परफॉर्म किया है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। आपका पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड है या फिर आपका पोर्टफोलियो कैसा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए, मैं फ्री में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।